माता पिता और बच्चों में आपसी समझ की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। आज के इसी लेसन में हम आपसे महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है शुड विजार्ड हिट मम्मी। ये क्लास 12th के विस्टास नामक बुक का चैप्टर 5 में से लिया गया है। इसमें हम बड़े प्रश्नों के साथ साथ छोटे प्रश्नों की चर्चा भी करने वाले हैं और पाठ के बीच में से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हम जानेंगे। तो आप हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी को लगातार रूप से देखते आ रहे हैं और बने रहिए कुछ और इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस। यह कहानी क्या नैतिक मुद्दा उठाती है। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी। आप इस कहानी से क्या संदेश पाते हैं। उत्तर है कि द स्टोरी रेजेस द मोरल इशू ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। द पेरेंट्स शुड प्रॉपरली अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस फीलिंग एज वेल एज देयर whims. The children should also know that their parents are more experienced than them and they would do everything only in their interest. The children should learn to be proud of their natural qualities. Both the parents as well as children should try to understand and respect the viewpoint of other side. ये कहानी इस नैतिक मुद्दा उठाती है कि बच्चों में और माता पिता के बीच में आपसी समझ होनी चाहिए। माता पिता जो है वो बच्चे को की भावनाएं और उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो सोच है उसको समझें। बच्चे जो हैं वो भी ये जाने कि उनके माता पिता उनसे ज़्यादा अनुभवी हैं और वे उनके हित में ही कार्य करेंगे, जो भी कुछ करेंगे। बच्चों को यह भी जानना चाहिए कि उनमें कुछ प्राकृतिक गुण विद्यमान हैं। दोनों माता पिता और बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को समझें और उनका सम्मान करें एक दूसरे का। अगला है हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई। जो इस कहानी का किस प्रकार का अंत चाहती है और क्यों। जो वांट्स द स्टोरी टू एंड इन अ डिफरेंट वे देन व्हाट हर फादर टोल्ड। शी वांट्स दैट द विजार्ड शुड हिट रॉजर skunk's money in the end. She wants this for she takes that mommy to be stupid who made her son smell bad again. She wants that mother skunk should be punished for her wrong decision. जो चाहती है कि ये कहानी एक अलग तरीके से ख़त्म हो, जैसा कि उसके पिता ने कहा था। वह चाहती है कि जो जादूगर है उसे इस बात के लिए उसको मारा जाना चाहिए कि उसने जो रोजर स्कंक का जो है उसकी मम्मी को इस प्रकार से मारा जाना चाहिए कि वह वही किया उसने जैसा कि वह चाहती थी। वह चाहती है कि जो मम्मी है वो मूर्ख है क्योंकि उसने अपने बेटे में फिर से बदबू पैदा करने के लिए कहा था जादूगर को। वह चाहती है कि जो मदर स्कंक है वो अपने गलत डिसीजन की वजह से उसको दंडित किया जाना आवश्यक है। अगला है व्हाई डज जैक इंसिस्ट दैट इट वाज द विजार्ड दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर। जैक इस बात पर क्यों अड़ जाता है कि जादूगर पर ही प्रहार हुआ और मां पर नहीं। Jack himself is a father. He represents the class of parents. He thinks that parents always do what is best in their children's interest. He seems to be of the view that parents are always right and children should go with their decision. जैक स्वयं एक पिता है और वह माता पिता की पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह सोचता है कि माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चे के हित में हमेशा कार्य करते हैं। उसे ऐसा लगता है कि माता पिता हमेशा सही होते हैं और बच्चों को उन्हें बच्चों के निर्णय के साथ में जाना चाहिए। Besides, he wants his daughter to know that keeping one's originality is very important, so he defends the mother who hit the wizard and made her son smell originally again. The wizard seems to be lacking worldly wisdom in changing Roger Skunk's natural body smell, hence Jack is against the wizard. इसके अतिरिक्त वह चाहती है कि उसकी बेटी जो है वो जाने की किसी की वास्तविकता को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। वह उस माँ को बचाती है जो कि जादूगर पर प्रहार करती है और उसके बेटे में
जो है वापस जो उसकी मौलिक गंध थी वह वापस लेके आती है। और जो जादूगर है उसमें सांसारिक बुद्धि की कमी थी कि उसने रोजर के प्राकृतिक शरीर की जो गंध थी उसको बदल दिया था। इस प्रकार से जैक जो है वो जादूगर के खिलाफ होता है। What makes Jack feel caught in an ugly middle position? जैक किस कारण स्वयं को एक भद्दी बीच की स्थिति में फंसा पाता है? Jack faces two points of view. One is of his own that represents older generation. He is of the view that one must keep one's originality. We must be happy with the way that we have been made by God. Another point of view is of the 4-year-old daughter that represents children's thinking. जैक जो है वो यहाँ दो दृष्टिकोणों का सामना करता है। एक तो वह पुरानी जनरेशन का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा उसका था कि वास्तविकता जो मौलिकता है उसको बनाए रखना चाहिए। वह इस बात से अवश्य ही प्रसन्न था कि उसने जो है वह भगवान के द्वारा बनाया गया। उसका दूसरा दृष्टिकोण था कि 4 वर्ष की एक लड़की जो है वो बच्चों की सोच का प्रतिनिधित्व करती है। शी वॉन्ट्स ऑल अगलीनेस एंड सॉरो फीलिंग्स टू गो टू जैक। अगलीनेस इज पार्ट ऑफ द रियलिटी, बट इन हिज डॉटर्स वर्ड ब्यूटी इज द ओनली रियलिटी। दैट इज वाई हिज डॉटर वॉन्ट्स हिम टू चेंज द एंड ऑफ द स्टोरी while he himself wants the end of the story as it is. Thus he finds himself caught in an ugly middle position between reality and fancy. वह चाहती है कि जो भद्दापन और जो दुख है, दुखपूर्ण भावना है, वो साथ साथ चले। और जैक के लिए भद्दापन जो था वो उसकी वास्तविकता का एक भाग था, और उसकी जो बेटी का संसार था उसमें ये था कि सुंदरता ही वास्तविकता है। और इसी वजह से उसकी जो बेटी है वह चाहती है कि कहानी जो है वो उस प्रकार से इसका अंत हो जिस प्रकार से वह चाहती है। इस प्रकार से वह अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाता है जिसमें वह मध्य की भद्दी स्थिति में पाता है, जो वास्तविकता और कल्पना के मध्य की थी। What is your stance regarding the two ending of Roger Skunk's story? रोजर स्कंक की कहानी के 2 अंतों के बारे में आप किसके पक्ष में हैं? Roger Skunk's story has 2 endings, one from the perspective of a little girl, Jo, and another from her father, Jack. To Jo, beauty is the only reality. She wants Skunk's mother to be punished for making him smell bad again. But to Jack, the mother's decision is right. Roger Skunk की ये जो कहानी है इसके 2 अंत होते हैं। एक तो जो होता है वो छोटी लड़की जो है उसके दृष्टिकोण से, और दूसरा जो उसका पिता जैक था उसके दृष्टिकोण से। जो के लिए सुंदरता वास्तविकता है, वह सोचती है कि स्कंक की जो माँ है उसे दंडित किया जाना चाहिए कि उसने अपने बेटे में फिर से बदबू भरवा दी थी। और जैक के लिए उसकी माँ का निर्णय एकदम सही था। आई थिंक जैक्स एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज रियल. In this ending, Roger Skunk is made to smell bad again. Other animal eventually get habitual to this smell of him. Now they do not run away from him. This ending makes Skunks keep in his originality. In my opinion, parents always take decisions in favor of their children. Hence, Mother Skunk does the same thing. It teaches children to abide by their parents' decision. और मैं सोचता हूँ कि जैक की कहानी का जो अंत था वह वास्तविक था, और इसी के अंत में रोजर स्कंक की जो शरीर था उसमें बदबू आ गई थी। फिर से दूसरे जो जानवर थे वो इस बदबू के आदी हो गए थे, वो उससे दूर नहीं भागते थे। और इसका जो अंत था स्कंक का कि उसने वास्तविकता को बनाए रखना, मौलिकता को बनाए रखा। इन मेरे दृष्टिकोण से पेरेंट्स का जो डिसीजन बच्चों के पक्ष में होता है वह सही होता है, वो पक्ष में ही लेना चाहिए। इस प्रकार से मदर स्कंक जो है उसने भी वही किया, और यह बच्चों को सिखाती है कि वे माता पिता के निर्णय का पालन करें। Why is an adult perspective on life different from that of a child? जीवन के बारे में एक बड़े व्यक्ति का नजरिया एक बच्चे के नजरिए से भिन्न क्यों होता है? उसका उत्तर है कि an adult and a child look at life in different colors.
Adults have to face the harsh realities of life to keep things going. They know life does not always end with a happy note. To them, beauty as well as ugliness both are the part of life. एक बड़ा व्यक्ति और एक बच्चा जो है उन दोनों के जीवन के प्रति में अलग अलग नजरिए होते हैं। बड़े जो होते हैं वे जीवन की कठोर वास्तविकता का सामना करते हैं और सभी चीज़ों को जारी रखते हैं। वे जानते हैं कि जो जीवन है वो उसका वास्तव में एक प्रसन्नता के साथ अंत होगा और उनके लिए सुंदरता और भद्दापन दोनों ही जीवन के अलग अलग भाग हैं। But a child living in a comfort provided by his parents accepts only beauty to be true. His parents try to keep him away from all the bitterness of life, so he knows nothing about the real world that is full of misery, hence their perspective on life differ. और जबकि एक बच्चा होता है वह माता पिता के द्वारा दिए गए आराम के साथ रह कर के ये मानता है कि सुंदरता ही वास्तविकता है, सच्चापन है, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उससे उन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं जिनमें जीवन की कड़वाहट भरी हुई होती है। वो जानते हैं कि इस संसार में जो वास्तविक संसार है यह दुखों से भरा हुआ है। इस प्रकार से इन दोनों का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग प्रकार का है। अगला है हु इज जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड्स टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। ये पेज संख्या 48 पर दिया गया प्रश्न है जो कि पाठ के अंदर से लिया गया है। जो कौन है, अपने पिता की कहानी सुनाने पर वह कैसी प्रतिक्रिया करती है। उत्तर है जो इज जैक्स 4-year-old daughter. She loves to listen to stories. Jack tells her stories which he creates himself. He enjoys these stories. She takes keen interest in them. She even suggests the way the story should have been. She suggests that the wizard should have hit Roger Skunk's mother with his magic wand. Her expressions make it clear that she takes stories to be true. जो है जैक की 4 वर्ष की बेटी है, वह कहानियां सुनना पसंद करती है। जैक उसे को कहानियां सुनाता है जो वह स्वयं बनाता है। वह उन कहानियों का आनंद लेती है और वह उनमें बहुत अधिक रुचि रखती है। वह उसे यह भी सुझाव देती है कि ये जो कहानियां हैं ये अच्छी होनी चाहिए। वह उसे सुझाव देती है कि जो जादूगर होता है उसे रोजर स्कंक की मम्मी को पर प्रहार करना चाहिए क्योंकि उसने अपने जादू जो डंडा था उसका प्रयोग किया था। उसका जो भाव होता है उससे ये स्पष्ट है कि वह कहानियों को जीवन की सच्चाई मानती है। What possible plot line could the story continue with? ये फिर से पेज संख्या 53 पर से लिया गया पाठ में से प्रश्न है। पाठ के अंदर से ये कहानी किस संभावित कथा वस्तु के साथ जारी रह सकती थी। The story of Roger Skunk could continue with a different plot line. It could be that when Roger Skunk came home with the smell of roses, her mother came happy. She asked him how it happened that he smelled so sweet. ये कहानी रोजर स्कंक की फिर से जारी रह सकती है डिफरेंट अलग प्रकार के तरीके से। और इसमें रोजर स्कंक जो है उसमें गुलाब की खुशबू भरी हुई थी। वह अपनी माँ के पास खुश होकर के आता है। वह उससे कहता है कि देखो वह कितना अच्छी गंध उसमें से आ रही है। रोजर स्कंक टोल्ड हर दैट इट वाज द विजार्ड हु मेड हिम स्मेल लाइक रोजेज. शी वेंट विद हिम टू द विजार्ड एंड थैंक्ड हिम फॉर मेकिंग हर सन स्मेल लाइक रोजेज. But after some time, Skunk's mother took him back to the wizard and forced him to give Skunk his usual smell back. तो स्कंक जो है वो उसके पास जाता है और वो ये कहता है कि ये वो जादूगर था जिसने उसमें ये गुलाब की खुशबू भर दी थी। वह उसके पास जाती है और जादूगर को धन्यवाद देती है और कि उसने उसके बेटे में जो है गुलाब की खुशबू भर दी थी। परंतु कुछ देर बाद रोजर की जो स्कंक की माँ है वो वापस जादूगर के पास जाती है और उसे जोर देकर के कहती है कि वह उसकी पुरानी जो खुशबू है वह उसमें वापस भर दे। What do you think was Joe's problem? पेज संख्या 54 से लिया गया प्रश्न है। आपके विचार से जो की क्या समस्या थी। Jo was a little girl of 4. Like other children of her age, she could never sit idle.
She always wanted to know more and more. She was very sensitive and had developed her own way of thinking. She pondered over stories as if they were true. Being a little child, she could think nothing but a happy ending to the story. She does not like the unhappy end of the story, hence she suggests her father to change the ending of the story. जो 4 वर्ष की एक लड़की है, दूसरे बच्चों की तरह से जो उसके समान उम्र के थे, वह कभी भी बेकार नहीं बैठ सकती है। वह हमेशा कुछ न कुछ करना चाहती है, जानना चाहती है। वो बड़ी संवेदनशील है और उसने अपने स्वयं की एक सोच का विकास कर लिया था। वह कहानियों के बारे में सोचती है कि वो सच्चे हैं, परंतु एक छोटी बच्ची होने के कारण वह नहीं जानती है कि कहानियों का जो है वो हैप्पी एंडिंग जो है होती है। वह जो उन कहानियों को पसंद नहीं करती है जिनमें दुख के साथ वो कहानी अंत होती है। इस प्रकार से वह अपने पिता को ये बताती है कि कहानी का जो अंत है उसमें बदलाव होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ छोटे प्रश्नों की। ये प्रश्न 15 से 20 वर्ड्स में दिए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वाई वॉज ईच न्यू स्टोरी ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल। प्रत्येक नई कहानी किसी मूल कहानी में थोड़ा सा फेरबदल क्यों होती थी। जैक हैड टू टेल अ न्यू स्टोरी टू हिज डॉटर्स जो एवरी डे, सो ही यूज्ड टू टेल द सेम स्टोरी विद स्लाइट वेरिएशन। जैक जो है वो अपनी बेटी को रोजाना एक कहानी सुनाता है, इसलिए वह वही कहानी थोड़ा सा बदल करके अपनी बेटी को सुनाता है। जैक द्वारा व्हाट वर द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल द स्टोरीज टोल्ड बाय जैक। जैक द्वारा सुनाई जाने वाली सभी कहानियों में क्या बातें सामान्य होती थी। जैक्स स्टोरीज वर ऑलवेज अबाउट ए क्रिएचर नेम्ड रॉजर। इट कुड बी रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिंपंक और रॉजर स्कंक। जैक जो है वो हमेशा एक जीव जिसका नाम रोजर था उसके बारे में कहानियां कहता है। ये रोजर फिश भी हो सकती है, रोजर स्क्विरल भी हो सकती है, यानी रोजर मछली, रोजर गिलहरी, रोजर चिंपैंजी और या रोजर स्कंक हो सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए एक ही प्रश्न को किस तरीके से लिखा गया है, 3 तरीके से लिखा गया है। वाई वाज रोजर स्कंक सैड। रोजर स्कंक दुखी क्यों था। दूसरा प्रश्न है कि व्हाट वाज रोजर स्कंक्स प्रॉब्लम। रोजर स्कंक की क्या समस्या थी। तीसरा है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज जोज प्रॉब्लम। आपके अनुसार जो की क्या समस्या थी। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। ये उत्तर है ही स्मेल्ड फाउल, हाउ फॉर दिस रीजन ऑल अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट रैन अवे फ्रॉम हिम, दिस वुड मेक हिम सैड एंड ही स्टार्टेड वीपिंग। जो रोजर स्कंक था उसमें दुर्गंध आती थी और इसी वजह से जो और दूसरे जानवर थे जंगल के वो उससे दूर भागते थे और इससे वह दुखी हो जाता था और वह रोने लगता था। अगला है व्हाट डज जैक कॉल ए न्यू फेज रियलिटी फेज। जैक किस बात को एक नई अवस्था वास्तविकता की अवस्था कहता है। उत्तर है Jack's little daughter had started questioning whether the things told in the stories were real. Jack calls this a new phase, a reality phase. जैक जो जैक की छोटी बेटी थी वह जो है कहानियों की वास्तविकता के बारे में पूछने लगती है। जैक जो है वो इस नई अवस्था को एक वास्तविकता की अवस्था कहता है। अगला प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाएगा। हाउ डिड द विजार्ड बिहेव विद रोजर स्कंक। जादूगर ने रोजर स्कंक के साथ कैसा व्यवहार किया। या हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रोजर स्कंक। जादूगर ने रोजर स्कंक की किस प्रकार मदद की। उत्तर है कि विजार्ड आस्क्ड स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। ही सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम बाय मेकिंग हिम स्मेल लाइक रोजेज एज पर विद हिज विश। जो जादूगर था वो स्कंक से पूछता है कि वह किस प्रकार की सुगंध चाहता है। वह उसकी समस्या को हल कर देता है और उसमें गुलाब की खुशबू उसकी इच्छा के अनुसार भर देता है। अगला है हाउ डिड द विजार्ड लुक। जादूगर कैसा दिखता था। द विजार्ड वॉज ए टिनी ओल्ड मैन। ही हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड। ही वॉर ए पॉइंटेड ब्लू हैट। ही स्पोक इन एन इरिटेबल वॉइस। जो जादूगर था वो एक छोटा बूढ़ा आदमी था। उसकी सफेद लंबी दाढ़ी थी और उसका जो टोपी थी वो नीले रंग की तिरछी टोपी थी, तिकोनी टोपी थी और वह एक चिढ़ाने वाली आवाज में बोलता था। हाउ डिड द विजार्ड सोल्व रोजर स्कंक्स प्रॉब्लम। जादूगर ने रोजर स्कंक की समस्या कैसे हल की।
उत्तर है कि रोजर said that he wanted to smell like roses. The wizard chanted a magic spell and made Roger smell like roses. Thus he solved his problem. रोजर ने कहा कि वह गुलाब की खुशबू की तरह से उसमें सुगंध आनी चाहिए। जो जादूगर था वो अपने जादुई मंत्रों का उच्चारण करता है और रोजर स्कंक में गुलाब की खुशबू भर देता है। इस प्रकार से वह उसकी समस्या को सुलझा देता है। Give an example to prove that Joe listened to the stories with rapt attention. एक उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि जो पूरी तल्लीनता के साथ कहानियां सुनती थी। Once Jack was telling her the story of Roger Skunk. At one place he called him Roger Fish. Joe at once caught the point. She asked Jack to correct her himself. एक बार जो है अपनी बेटी को कहानी सुना रहा था रोजर स्कंक की, और एक बार वह जो है रोजर फिश बोल देता है, और जो इस बात को पकड़ लेती है और वह जैक से कहती है कि वह अपने आप को सही करे। हाउ मेनी पेनीज डिड द विजर्ड आस्क फॉर? वेयर डिड रोजर स्कंक फाइंड 3 more pennies? जादूगर ने कितनी पेनीज यानी पैसे मांगे थे? रोजर स्कंक को 3 और पेनीज कहाँ से मिली, यानी 3 पैसे और कहाँ से मिले? उत्तर है The wizard asked for 7 pennies, but Roger Skunk had only 4. He found 3 more pennies in the magic well. जादूगर ने उससे 7 पैसे मांगे थे, परंतु रोजर स्कंक के पास केवल 4 थे। उसने 3 और पैसे उसको जो जादुई कुआं था उसमें से मिल गए थे। अगला प्रश्न है कि हाउ डिड अदर एनिमल्स बिहेव विद रोजर स्कंक व्हेन ही स्मेल्ड लाइक रोजेस? जब रोजर स्कंक गुलाबों की भांति सुगंधित हो गया तो दूसरे छोटे जानवरों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर है कि when Roger Skunk came back into the forest with the smell of roses, all the other animals enjoyed his company. He played and laughed with him. जब रोजर स्कंक जो है जंगल में गुलाब की खुशबुओं के साथ वापस आया तो सारे दूसरे जानवर थे, उन्होंने उसके साथ का आनंद लिया, वे उसके साथ खेले और हमेशा उसको हंसाते रहे। Why did Roger Skunk's mother take him back to the wizard? रोजर स्कंक की माँ उसे वापस जादूगर के पास क्यों ले गई? When Roger Skunk's mother found him smelling like roses, she was shocked. She took him back to the wizard. The wizard gave the skunk his foul smell back. जब रोजर स्कंक की माँ ने यह पाया कि उसमें गुलाब की खुशबू आ रही है तो उसे बड़ा झटका लगा। वह उसे वापस जादूगर के पास ले गई और जादूगर ने जो है रोजर स्कंक को उसकी गंदी बदबू स्मेल गंध जो थी वो वापस उसे दे दी। तो साथियों, ये था हमारा वीडियो लेसन। कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, और कीप वॉचिंग द चैनल नॉलेजमेंट डायरी। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें। हम इसी पार्ट का एक और वीडियो आपके साथ लेकर के आएंगे जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तब तक हमारे इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।